हम बोलते हैं कि न्यूटन्स जो लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन से 1200 वर्ष पहले ही भास्कर आचार्य जी ने अपनी किताब में उस लॉ को लिख दिया था। पहला प्लेन था वो भी एक भारतीय ने बनाया था। हाँ, राइट ब्रदर्स ने जब किया उससे 9 साल पहले। एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें डाल्टन ने बताया था, लेकिन डाल्टन की कोई थ्योरी नहीं थी, वो चोर था एक नंबर का। एस्टिमेटेड आईक्यू आइंस्टाइन का है 160, इलॉन मस्क का है 155 और हमारे जो रामानुजन जी हैं उनका आईक्यू। महर्षि कणाद ने ही जो एटम बम है उसके बारे में भी बताया। हमें लगता है कि ओपनहाइमर ने हमें एटम बम के बारे में बताया है। आने वाले युग में ऐसे लोग आएंगे जो इस नॉलेज का केवल दुरुपयोग करेंगे, और ऐसा किया भी ओपनहाइमर ने। आज अगर हम नहीं पढ़ पाए गुरुकुल से तो हम कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं अपने धर्म की पढ़ाई? 19वीं सदी में जब गैलीलियो ने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको जेल में डाल दिया गया और कहा कि बोलो पृथ्वी चपटी है। हमारी हनुमान चालीसा में सालों पहले धरती से सूर्य का डिस्टेंस बता दिया गया। मेरा अब सवाल ऐसा है कि जब हमारे ही लोगों ने विज्ञान में भी इतना ज़्यादा हासिल किया तो ये छुप क्यों गया? छुप ऐसे गया कि कहते हैं कि अगर हम इतिहास को पढ़े ना तो वो मिट जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे टॉपिक्स और ऐसे पॉडकास्ट लाना चाहते हैं जिससे कि हमारे भारत का और नाम हो। ऑलरेडी इतना है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में और हम आज से डीप डेल्व करने वाले हैं। हमारे साथ हैं एक इन्फ्लुएंसर, मेरी पर्सनल फेवरेट। मैं उनको कब से फॉलो कर रहा हूँ और आज मुझे मौका मिला है, हमें मौका मिला है ये पॉडकास्ट शेयर करने का। मीनाक्षी सहरावत जी कल्चरल ओरेटर हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ अपने रखती हैं, बहुत सारी किताबें भी पढ़ती हैं। तो आज सारा ज्ञान आपके सामने आने वाला है। वेलकम टू द शो मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। थैंक यू मीनाक्षी जी फॉर बीइंग हियर और हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी स्माइल के पीछे क्या राज है? मेरी स्माइल के पीछे हमारे ऋषियों का ज्ञान है। अच्छा जी, ये कैसे जुड़ गया जी? उनका जब पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है कि हमारे देश में इतने महान ऋषि वैज्ञानिक रहे हैं, तो अच्छा ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है उनको पढ़कर। तो आपके फेवरेट ऋषि कौन रहे हैं? मेरे फेवरेट ऋषि रहे हैं भास्कर आचार्य जी। थोड़ा बताएं उनके बारे में। भास्कर आचार्य जी, हम बोलते हैं कि न्यूटन्स जो लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन से 1200 वर्ष पहले ही भास्कर आचार्य जी ने अपनी किताब में सूर्य सिद्धांत में उस लॉ को लिख दिया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी में एक गुरुत्व होता है, एक खिंचाव होता है। यदि कोई गेंद हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। वो जो अट्रैक्शन है पृथ्वी में, वो गुरुत्वाकर्षण, उसका नाम जो दिया था महर्षि कणाद ने, उसका नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण, लेकिन अच्छे से विस्तार में भास्कर आचार्य जी ने उसको समझाया था। तो 1200 वर्ष पहले ही भास्कर आचार्य जी ने इसके बारे में बता दिया था। और 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी न्यूटन जहाँ से पढ़ा हुआ है, न्यूटन की ही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से पढ़ा हुआ है, उसने भी घोषित कर दिया था कि ये कोई न्यूटन की लॉ नहीं है, ग्रेविटेशनल जो लॉ है ये भास्कर आचार्य जी का खोज है। उन्होंने बताया था। खोज कैसे, वैसे कुछ नहीं होता है, सृष्टि में सब कुछ पहले ही विद्यमान होता है और उसको हम तक पहुंचाने वाले हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग भास्कर आचार्य जी ने दिया। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो कितने समय में पूरा करती है, ये भी भास्कर आचार्य जी ने ही हमें बहुत पहले बता दिया था। और ना केवल बताया था 365 दिन में पूरा करती है ऐसा हमें पता है, लेकिन उसके बाद 365.2587653 ये उन्होंने बताया था कि इतने समय में पूरा करती है। इवन मैं भी बड़ा इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों में शुरू से मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है अपने भारत के बारे में पढ़ने का। तो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोशन पढ़ा जहाँ पे हमें पता चला कि जब हम जो पहला प्लेन था वो भी एक भारतीय ने बनाया था। हाँ, राइट ब्रदर्स ने जब किया उससे 9 साल पहले जो बॉम्बे की चौपाटी थी वहीं से एक हमारे भारतीय थे जिन्होंने इसकी खोज की। उनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े। 1895 में उन्होंने ऐसा प्लेन का आविष्कार किया और राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 में किया।
तो मेरा अब सवाल ऐसा है कि जब हमारे ही लोगों ने विज्ञान में भी इतना ज़्यादा हासिल किया, तो ये छुप क्यों गया पूरे देश से, पूरी दुनिया से? पहले तो जो आपने ये बोला, हमारे महर्षि भारद्वाज रहे हैं। महर्षि भारद्वाज ने एक विमान शास्त्र हमें दिया। विमान शास्त्र में उन्होंने ऐसे प्लेन्स जो हैं उनकी रचना के बारे में बताया। 300 प्लेन्स की रचना के बारे, एरोप्लेन की 300 एरोप्लेन्स की रचना के बारे में उन्होंने उसमें बताया। और शिवकर बापूजी तलपड़े जब बनाते हैं उसको, जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये कहाँ से बनाया है, तो वो बताते हैं कि हमारे ऐसे महान ऋषि वैज्ञानिक रहे हैं भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है इन सब की रचनाओं के बारे में। अभी तो मैंने सबसे जो नीचतम है वो बनाया, जो सबसे आसान वाला है वो बनाया है। अब तो 299 और रहते हैं। और जब शिवकर बापूजी तलपड़े ने वो जूहू की चौपाटी पर उड़ाया था, तो अंग्रेजी सरकार ने उसको देखा और उनसे प्रश्न किया ये कहाँ से बनाया है, कैसे बनाया है, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया और दस्तावेज तो जो और थे वो आगे भेज दिए। हाँ, और तो और उनके हाथ भी काट दिए थे ताकि दोबारा वो ऐसी बना कोई ना रचना पाए। कर ना सके। वाह। और और आपने बोला कि ये छुप कैसे गया? छुप ऐसे गया कि एक विधर्मी हमारे यहाँ आया, लॉर्ड मैकाले नाम का, और उसने ये चीज़ किया, ये काम किया। उसने क्या किया कि उनने जब ये देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी, वहाँ जाकर बताता है कि मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में घूमा, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा है कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। मतलब यहाँ लोग दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 काम करते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक सब काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। यहाँ मैंने भिखारी नहीं देखे, बेगर्स नहीं देखे। मतलब ये कैसा देश है, और ये कैसा देश है अपने घर के सामने गेट नहीं लगाते हैं, गाय खड़ी कर देते हैं। ये कैसे लोग हैं? तो वो कहता है कि ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आ रहा है, ये मतलब ये कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? तो उसने देखा ये जो ज्ञान है ये इनके पूर्वजों का ज्ञान है, मतलब इनके जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनका ज्ञान है। हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे महान ऋषि वैज्ञानिक रहे हैं हमारे पूर्वज, राम कृष्ण, ये हमारे पूर्वज रहे। तो ये इनके जो पूर्वजों का ज्ञान है, या तो इसको खत्म कर दो या इसको बदल दो। इन्होंने करा ऐसा कि जो हम, जिनको आप आज पुराण बोलते हैं ना, हमारी शिव महापुराण, भागवतम पुराण और हमारे राम जी का जो इतिहास है रामचरितमानस, इन्होंने क्या किया कि जो ये हमारे जो इतिहास था इसमें सबसे पहले तो मिलावट करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ये पढ़ना तो नहीं छोड़ेंगे अपने महान ऋषियों को, अपने महान पूर्वजों को, लेकिन अगर हम इनका जो इतिहास है वो चेंज कर दे तो ये अपने आप पे संशय करना शुरू कर देंगे कि ये कैसे हमारे भगवान रहे हैं, कैसे पूर्वज रहे हैं, कैसे ऋषि रहे हैं हमारे, मतलब ये कैसे रहे हैं। और आज भी ऐसा होता है कि जब एक कथावाचक अपनी कथा के बीच में, आपने देखा होगा, हमने भी बहुत बार देखा है कि कथावाचक जब कथा करवा रहा है तो उसके बीच में वो क्या करेगा, एक कृष्ण की ड्रेस किसी को पहनाएगा, उसके पीछे मोर पंख लगा देगा, वो वहां नाच रहा होगा। लेकिन एक भी कथावाचक आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो अपनी कथा के बीच में एक ऐसा कुछ करवाए, प्ले करवाए, कुछ भी करवाए, एक ऐसा नाटक करवाए जहां वो ऐसा दिखाए कि श्री कृष्ण भगवान की ड्रेस पहनी हुई है और वो गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहा है। ऐसा तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन छलिया, चोर, लड़की छेड़ने वाला, ऐसा सब दिखा देते हैं और रो रहे हैं कि भाई राधा के वियोग में ऐसा हो गया। ऐसा तो नहीं बता रहे कि रणभूमि में क्या किया था, क्यों नहीं बताते हैं ऐसा? ये भी तो प्रश्न है ना। तो ये कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो जो हमारे इतिहास में वो मिलावट करी वहां से हुआ, और अब फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया कि अगर हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं, हमारे ऋषि ऐसे रहे हैं, तो हम क्यों इस ज्ञान को पढ़ें? छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ना शुरू, खत्म कर दिया। फिर उसकी जो शिक्षा आई थी मैकाले की, जो शिक्षा हमें दी, अंग्रेजी शिक्षा, जिससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, फिर उस शिक्षा को हमने ग्रहण करना शुरू कर दिया और सिर्फ नौकर बनने लग गए। बस ऐसा हुआ। ये मैं थोड़ा सा एक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकुले ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे वो मैं हमारी ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहूँगा। तो मैकुले ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहते हैं 2 फरवरी 1835, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर, एंड ऐसे आगे बहुत कुछ है। तो वही बात जो आपने कहा कि जो मूल सिद्धांत था हमारे देश में, जो
एजुकेशन सिस्टम था उसको अंग्रेज़ों ने एक तरह से ख़त्म करना चाहा। और एक खुद अंग्रेज़ कह रहे हैं कि भारत, जो कई लोग पूछते भी कि हम इंडिया को गोल्डन बर्ड कह देते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, कैसे था? तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा प्रमाण ऐसे थॉट से हमें पढ़ने को मिलता है। जो आपने बोला ना सोने की चिड़िया, ये भी उन्होंने हास्य बात किया, मतलब हास्य रूप से कहा था इसने। उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया है, मतलब क्या कि हम जाएंगे इनको लूटेंगे, सोने की तो है लेकिन चिड़िया है, कैसे चिचिर चिचिर कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अगर भारत को बोलते हैं ना वापस से सोने की चिड़िया बनाना है, वापस से सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, वापस से सोने का शेर बनाना है कि जो पास में आए तो पंजा मार दे। ये उन्होंने हास्य रूप में कहा था कि ये सोने की चिड़िया है केवल। बहुत खूब। हम ऋषि वैज्ञानिक के बारे में भी बात कर रहे थे और आपने काफ़ी कुछ नया बताया जो अभी तक हमें पता भी नहीं था। और नॉर्मली हम रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो ऐसी कोई नॉलेज हमें मिल पाती नहीं है। जब हम ऋषि वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं तो हम लॉज के बारे में बात करें, पाइथागोरस थ्योरम हो गया और उसके अलावा लॉ ऑफ रिलेटिविटी हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, और ऐसे अन्य बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। ग्रेविटी हो गया, तो हमें लगता है कि न्यूटन है तो ग्रेविटी आ गई, पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये सब फिरंगी थे बेसिकली। तो अब जब ऋषि वैज्ञानिकों के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे थोड़ी और रोशनी डालें और लोगों को पता लगे कि एक्चुअली में फैक्ट्स क्या हैं। एक महर्षि बोधायन रहे, जो आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोल रहे हैं, महर्षि बोधायन रहे। वो बोधायन थ्योरी थी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी। बोधायन जी ने वो बोधायन थ्योरी दी थी, पाइथागोरस ने तो वो बाद में चुराकर अपने नाम कर लिया और जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और बोधायन जी ने ही पाई का जो मान है, पाई की जो वैल्यू 3 बताई थी। बाद में आर्यभट्ट जी ने उसको पूरा किया, दशमलव के बाद 1.314 3.1314 है ना, तो वो पाई की वैल्यू बाद में आर्यभट्ट जी ने बताई। आर्यभट्ट जी ने ही हमें जीरो की भी बारे में बताया, दशमलव के बारे में भी आर्यभट्ट जी ने ही हमें बताया। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन ने 19वीं सदी में जाना, 19वीं सदी में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जाना। जब उसने जाना, उसको खुद को इतना समय लगा उसको जानने के लिए, खुद ने जाना पहले तो, और फिर काफी सारे साइंटिस्ट उसने इकट्ठा किए, उन्हें बताना शुरू करा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, वो भी नहीं समझे। तो जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वो समझाना चाह रहा था, उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारी दादी नानी कहानियों में बता दिया करती थी। कैसे बता दिया करती थी कि एक कहानी आपने सुनी होगी, एक मुचुकुंद नाम का राजा होता है, बहुत तेजस्वी राजा होता है, युद्ध में बहुत अच्छा होता है। तो ऊपर लड़ाई चल रही है, दुष्टों के बीच में, देवताओं के बीच में, असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में। तो देवताओं को एक कोई सपोर्ट पार्ट चाहिए होता है, अपने लिए लड़ने के लिए कोई चाहिए होता है, अच्छा योद्धा। तो वो धरती पर आते हैं और कहते हैं कि राजा से, मुचुकुंद राजा से, कि आप हमारे साथ चलिए और असुरों से हमारे लिए लड़िए, क्योंकि आप इतने तेजस्वी हैं और अच्छे योद्धा भी हैं। तो उनको लेकर गए, 1 वर्ष तक वो लड़ाई चली, और जब खत्म हो गई लड़ाई तो मुचुकुंद राजा कहते हैं कि अब मुझे अपने घर नीचे वापस जाना है, पृथ्वीलोक पर वापस जाना है। तो इंद्रदेव कहते हैं केवल कथा है, तो इंद्रदेव कहते हैं कि यहाँ तो केवल 1 वर्ष हुआ है, आप नीचे जाएंगे तो आपकी कितनी सारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं, केवल यहाँ आपको महसूस हो रहा है। उस कहानी से समझाने का प्रयास किया कि जब हम स्पेस में जाएंगे अपना कोई यान लेकर, और आज जो हमारी आयु होगी और हम कितने भी चक्कर, 10-15 चक्कर लगाकर वापस नीचे आ जाएं, तो हमारी आयु किंचित मात्र भी नहीं घटेगी। यहाँ पर बहुत समय हो जाएगा लेकिन हमारी आयु नहीं घटेगी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो उसको भी इसी कहानी का सहारा लेना पड़ा था आइंस्टीन को। तो जो समझने में उनको इतना समय लगा, वो हमारी दादी नानी चुटकियों में हमें बता दिया करती थी। ठीक है, बहुत खूब। और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, महर्षि कणाद रहे हमारे। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं, तो हमें लगता है डाल्टन ने हमें एटम थ्योरी दी थी, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें डाल्टन ने बताया था। लेकिन डाल्टन की कोई थ्योरी नहीं थी, वो चोर था 1 नंबर का डाल्टन। तो हमारे महर्षि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर बहुत सारे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता इंडियन फिलोसोफर्स भी रहे हैं। तो हमारे मूल रूप से 9 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, दर्शन यानी फिलोसफी, 9 दर्शन पढ़ाए जाते हैं।
जिनमें से 6 दर्शन आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं। और 6 आस्तिक दर्शनों में से, आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? जहाँ ब्रह्म की बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है। नास्तिक वो होते हैं जहाँ नहीं की जाती है, ठीक है, जो दिख रहा है केवल उसकी बात की जाती है। तो जो आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है हमारा वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवक्ता रहे हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में बताया कि ये जो भौतिक संसार है ये छोटे छोटे अणुओं के संघनन से बना हुआ, मतलब जुड़ाव से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम्स के जुड़ाव से ये पूरा भौतिक संसार बना हुआ है। ये उन्होंने वैशेषिक दर्शन में बहुत पहले बता दिया था। किससे? डाल्टन से। तो ये हमारे महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण नाम है वो भी उन्होंने ही हमें बताया था। और महर्षि कणाद ने ही जो एटम बम है उसके बारे में भी बताया। हमें लगता है कि ओपनहाइमर ने हमें एटम बम के बारे में बताया है, लेकिन ओपनहाइमर कोई इसका कोई इसका क्या बोलते हैं उसको मतलब इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। ओपनहाइमर को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन हमारे महर्षि कणाद परमाणुवाद के इतने ज़्यादा दीवाने थे, उन्होंने एटम बम के बारे में बताया और उन्होंने लिखा भी है कि इस एटम बम की जो मैं नॉलेज है इसको अपने वैशेषिक दर्शन में रखता हूँ, और ये नॉलेज ऐसे लोगों के पास जानी चाहिए जो इसकी रक्षा कर सके, इसका दुरुपयोग ना कर सकें। उनको पता था कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, मतलब आने वाले युग में ऐसे लोग आएंगे जो इस नॉलेज का केवल दुरुपयोग करेंगे, और ऐसा किया भी ओपनहाइमर ने। हिरोशिमा नागासाकी का हम एग्जाम्पल देखते हैं, परमाणु बम का, है ना। तो और वो परमाणुवाद के इतने ज्यादा दीवाने थे, जब वो मर रहे थे उस समय पे भी उन्होंने 3 बार एक शब्द बोला, पिलवह पिलवह पिलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। ये मरते समय उन्होंने बोला। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये कहना चाहते थे कि परमाणु ईश्वर से भी ऊपर है जी। इसका अर्थ ये है, वो ये कहना चाहते थे कि हर अणु में, हर परमाणु में ईश्वर का वास है, वो ये कहना चाहते थे। तो ये महर्षि कणाद रहे। और भी बहुत सारे ऐसे ऋषि वैज्ञानिक है। महर्षि भरद्वाज के बारे में मैंने आपको बताया, विमान शास्त्र के बारे में जिन्होंने हमें बताया, और चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के ज्यादा, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे श्रृंखला में महान ऋषि वैज्ञानिक है। इसलिए मैं ऋषि वैज्ञानिक बोलती हूँ। इवन मुझे लगता है कि अब जैसे अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और मैंने उनकी पहले पिक्चर भी देखी थी और मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, श्रीनिवासा रामानुजन जी। तो उनके बारे में उनका जन्म 18 सेंचुरी में हुआ, और घर में बहुत फाइनेंशियल दिक्कत थी, बट फिर भी वो लंदन गए किसी भी तरीके से। गणितज्ञ रहे, है ना, और मैथमेटिशियन। ऐसे मैथमेटिशियन रहे कि आज भी कहते हैं कि उन्होंने जो फॉर्मूलाज तब 18 सेंचुरी में बनाए, आज तक उनको पढ़ा जा रहा है। और मुझे खास बात क्या लगी, थोड़ा सा दर्शकों के लिए मैं बताऊं, कि जैसे हम आइंस्टाइन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, उनका आईक्यू जब देखा गया तो एस्टिमेटेड आईक्यू आइंस्टाइन का है 160, अभी इस वक्त इलॉन मस्क का है 155, और हमारे जो रामानुजन जी हैं उनका आईक्यू 180 बताया जाता है। 180 हमारा। तो एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे लगी, उनसे पूछा गया, तो अगर आप वो पिक्चर देखेंगे तो उसमें ना सब इनको, उनका खासियत ये थी, रामानुजन जी फॉर्मूलाज लिख देते डायरेक्टली, आंसर्स क्या हैं। तो वहाँ के जो हार्डी उनके प्रोफेसर थे, वो उनको लंदन में पूछते थे कि भाई ये आया कैसे, मतलब तुमने रिजल्ट लिख दिया, इसका बैक स्टोरी क्या है। क्योंकि अगर आपको मैथ्स में कुछ आपको रिजल्ट देना है, अगर आप बोल रहे हो कि भाई h² = p समथिंग, तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि कैसे वो डिराइव किया गया फॉर्मूला। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो रामानुजन जी क्या कहते थे कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते थे, पूरा इतनी उनकी, कहते कैसे हुआ, क्रेडिट वो देते थे, कहते मेरे भगवान मेरे मन में आते हैं और वो कराते हैं। एंड तक तो बहुत छोटी एज में, 32 की एज में ही पास्ड अवे। बट आज मैं शायद ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि ब्लैक होल्स की जो डिस्कवरी हो रही है उसके बारे में जो पढ़ा जा रहा है, उनके जो पेपर वर्क 18 सेंचुरी में है वो आज तक यूज किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मॉडर्न, अगर हम इस स्थिति में भी देखें, चाहे आर्यभट्ट से हम शुरू करें या जीरो से शुरू करें, तो कहीं ना कहीं अगर भारत के ये वैज्ञानिक ना होते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस स्तर पर चीजें ना बढ़ती या ना बनती अगर भारतीय। क्योंकि आज भी अगर आप देखो, अगर हम थोड़ा सा अभी एग्जैक्टली अभी की बात करें 21st सेंचुरी की, तो जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, चाहे आप बांगा जी कह लीजिए, मैन विद द टर्बन, तो वर्ल्ड बैंक के जो भी हैं, और बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज में मुझे लगता है इंडियंस रूल कर रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, अगला मेरा सवाल इसी के ऊपर है कि आज
मतलब आपके हिसाब से इंडियंस का जो कैलिबर है, इंडियंस इतना प्रोग्रेसिव कैसे बन पा रहे हैं? मैं तो बार-बार कहती हूँ कि आपने जो ये बात बोली बहुत सही में ये ऐसा हम अपने जब इतिहास को देते हैं बहुत गर्व होता है, गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। और मैं कहती हूँ कि जब अंग्रेज जंगल में हू किया करते थे ना और अपने नाश्ते के लिए खोज किया करते थे, उस समय पे हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो ये गुरुकुल शिक्षा से आया है ये सब कुछ भी। आज हमें इतनी सारी नॉलेज हमारे जो ऋषि वैज्ञानिक अगर पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि गुरुकुल ऐसी जगह रहे हैं जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता था, मतलब मानव निर्माण का एक कारखाना था गुरुकुल। तो वहां से ये सब कुछ आया मीनाक्षी, है। जब अब आपने गुरुकुल की जैसे बात करी ली है, तो आप किस तरह से गुरुकुल से जुड़े हो और गुरुकुल से फायदे क्या होते हैं? बिकॉज अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास इतना एक्सेस नहीं है, तो क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं और गौतम खट्टर जी ने भी बात करी थी हमारे साथ गुरुकुल के बारे में, और मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था उससे। तो मैं चाह रहा हूँ कि गुरुकुल के बारे में लोगों को पता लगे, और आज अगर हम नहीं पढ़ पाए गुरुकुल से, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं अपने धर्म की पढ़ाई? बहुत अच्छी बात है। एक ना जैमिका के एक बहुत महान दार्शनिक रहे मास्क गर्वी। मास्क गर्वी ने कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। और मैं मानती हूँ कि जो गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा है वो अपनी संस्कृति को भी जान रहा है, अपने इतिहास को भी जान रहा है और अपनी उत्पत्ति के बारे में भी जान रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि वे भारतीय नवजागरण के नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। यदि गुरुकुल से बच्चा निकलेगा तभी भारत का ऐसा निर्माण हो सकता है जो देखने योग्य होगा, फिर सब पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के लिए देखने योग्य होगा। और गुरुकुल शिक्षा की मैं जब बात करती तो मैं यही कहती हूँ कि एक बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन अच्छा मानव नहीं बन पाए तो कोई अर्थ नहीं है उसका जीवन में आने का, इस मानव जीवन में आने का उसका कोई अर्थ नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो जैसे कोविड जैसी बीमारियां आती हैं, उसमें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे ना, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचेगा, ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देगा। अच्छा इंजीनियर बन गया, अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो कहीं खराब पुल, खराब इमारत का निर्माण करेगा। और अच्छा व्यापारी बन गया, अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो खाद्य पदार्थ में मिलावट करेगा जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और अच्छा नेता बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो देश बेच देगा। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो ईमान बेच देगा। अच्छा अध्यापक बन गया, टीचर बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान भी बेच देगा। तो गुरुकुल से पढ़ने वाली तो ऐसी शिक्षा होती है कि पहले मानव का निर्माण होता है, पहले इंसान अच्छा बनता है और फिर अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनता है। और हम कितना जानते हैं गुरुकुल शिक्षा? गुरुकुल शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है, मतलब जहाँ नौजवान भविष्य को राम का शौर्य पढ़ाया जाता है, कृष्ण का योग पढ़ाया जाता है, मानव की वेदना पढ़ाई जाती है, ईश्वर का वेद पढ़ाया जाता है, ऋषियों के दर्शन पढ़ाए जाते हैं जो मैंने आपको दर्शन बताए थे, बोधायन, भास्कराचार्य जी, इन सब के गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान पढ़ाया जाता है। ये सब गुरुकुल शिक्षा से होता है। आज हमें ऐसा लगता है कि गुरुकुल से पढ़ने वाला कोई बाबा बनेगा, कोई ढोंगी बनेगा, कोई पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने अपने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं ऋषि वैज्ञानिक बोलती हूँ बार बार, क्योंकि वो ऋषि वैज्ञानिक ही रहे हैं। क्योंकि हमने जाना नहीं, इसलिए हमें लगता है कि कोई पंडित पुजारी रहा होगा जिसने ये सब बड़ी बड़ी पुस्तकें दे दी हैं जो हम आज लाल कपड़े में, आज देखा होगा आपने श्रीमद् भगवद गीता को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, रामचरितमानस को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो आज ये जरूरत है कि उसको लाल कपड़े में ना लपेट के रखने के वजह उसको पढ़ा जाए सर्वप्रथम। तो हमें अच्छा भविष्य बनाने के लिए सर्वप्रथम राम को पढ़ने की आवश्यकता है, राम को गढ़ने की आवश्यकता है, कृष्ण को जानने की आवश्यकता है, कृष्ण को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उनको लाल कपड़े में लपेट कर उनकी किताबों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा होगा कि जो मैं भगवत गीता का ज्ञान देकर जा रहा हूँ उसकी एक पुस्तक लिखना और फिर उसको लाल कपड़े में लपेटना और फिर उसकी आरती घुमाना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा वो नहीं है कि आप मंदिर में गए, घंटी बजाई,
आरती की प्लेट घुमाई, आरती गाई और एक प्रतिमा के आपने चरण स्पर्श किए और आप बाहर आ गए, वो आपकी कोई पूजा नहीं है। पूजा वो है जहां आप उस ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके सामने जो भी प्रतिभाशाली एक प्रतिमा है, एक गौरवशाली जो प्रतिमा है, हमारे पूर्वजों का एक जो प्रतिमा है, जैसे हमारे राम की प्रतिमा, हमारे कृष्ण की प्रतिमा, हमारे विष्णु जी की प्रतिमा, आप उस ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, इस व्यक्तित्व का, इसके विचारों का अगर किंचित मात्र भी मेरे भीतर आ जाए तो मेरी पूजा संपन्न हो जाए, मैं सफल हो जाऊंगा जीवन में। ये आपकी पूजा है। आजकल तो बड़ा अच्छा स्वामी जी ने करा हुआ है, स्वामी रामदेव जी ने बड़ा जी। अच्छा एक चीज किया हुआ है कि क्योंकि हमारे 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक, मतलब मृत्यु तक। ये हमारे 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर और मृत्यु तक, ये 16 संस्कार होते हैं। और जो पहला संस्कार होता है माता, उसको तो आजकल करते नहीं है, गर्भाधान संस्कार से बच्चे पैदा नहीं होते हैं आज। तो स्वामी जी ने ऐसा किया है कि अपने बच्चों को यहाँ लेकर आओ। माता, मतलब बच्चे ने जन्म लिया 1-2 महीने का ही है, तो माता उसके साथ आ जाए। अब क्योंकि ये झूठ नहीं है कि अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, ये झूठ नहीं है, ऐसा होता है। संस्कार मतलब शुरू से डाले जाएं तो बच्चों के वो ध्यान में रहते हैं वो संस्कार। तो स्वामी जी उनको, क्योंकि गर्भाधान संस्कार से तो बच्चे होते नहीं है, तो इससे अच्छा ये हो जाए कि वो तो कोई बात नहीं, अब ऐसा हो जाए कि बच्चा 1-2 महीने का अपनी माता के साथ आ जाए, तो उसके सामने वो सारी क्रियाएं करी जाती है, हवन किया जाता है, उसके सामने मंत्र पाठ किया जाता है, सब कुछ उसके सामने किया जाता है, और वहीं वो बच्चा बड़ा होता है। और जब वो ऐसे कक्षा में आ जाता है, पहली या दूसरी तीसरी में, जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है, तो माता उसको वहां छोड़कर चली जाती है। कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी हमारी संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं भारत से बाहर जो संस्कृत सिखाना चाह रही हैं। तो क्यों ना, मुझे लगता है हम इस टॉपिक को कवर करें। सबसे पहले तो यूनेस्को जो है वो मानती है कि सबसे प्राचीन जो भाषा है इस पूरे विश्व की, वो संस्कृत है। और इसका एक उदाहरण ये है कि 19वीं सदी में जब गैलीलियो ने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको जेल में डाल दिया गया और कहा कि बोलो पृथ्वी चपटी है। और गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, ये मान लो आज तुम, कि आपको पता लगेगा कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए उसको फोर्स किया गया कि बोलो कि पृथ्वी चपटी है। उसने कहा कि नहीं मानूंगा, उसको मृत्यु सजा दे दी। और उसके बाद 1 वर्ष बाद ही उन्होंने जब अपोलो सैटेलाइट ऊपर भेजी तो उनको पता लगा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन हमें ज्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे संस्कृत में केवल एक शब्द था, भूगोल। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। तो ये हमारे उसमें लिखा हुआ था। और आपने कहा कि संस्कृत, ये लोग क्या कहते थे ना कि इन लोगों को ना लिखना नहीं आता। हमारे जो ग्रंथ है वो श्रुति ग्रंथ है, श्रुति यानी सुनने वाले। तो ये लोग बोलते थे ये अनपढ़ गवार है। क्यों? क्योंकि इनको लिखना नहीं आता है। लेकिन उन मूर्खों को ये पता ही नहीं था कि हमारे शब्द इतने हैं, हमारी भाषा ऐसी है जो, मतलब आप, और इसमें ये बात तो आ ही नहीं सकती ये मूर्ख है, इन पे लिखा नहीं, ये तो बात आ ही नहीं सकती। तुमको तो लिखकर पढ़ना पड़ रहा है, लिखकर याद करना पड़ रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पहले सुनते थे, उसको उनकी स्मरण शक्ति कैसी होती होगी, उसको दिमाग में रखते थे और फिर उसको दूसरे को बताते थे। ये श्रुति ग्रंथ थे हमारे, लिखने में नहीं आते थे। और इनको क्या पता है, इनके यहाँ पे ई ऊ आज हमारे यहाँ जो है ना, ये इनके यहाँ पे अंग्रेजी के कितने भी शब्द ले लो, ये आ ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारी भाषा की, जो संस्कृत भाषा की, ये उसकी प्राचीनता रही है। और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से लोग दूर क्यों जाते जा रहे हैं? संस्कृत भाषा से क्योंकि सो कॉल्ड लगती है, ओल्ड स्कूल लैंग्वेज लगती है, ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, या अनपढ़ गवार दिखाई देते हैं। और आजकल तो कोई संस्कृत लेता, संस्कृत ली थी आपने? मैंने फ्रेंच ली थी। स्कूल में थी, मेरे स्कूल में थी, 9th तक थी मेरे पास हाँ, संस्कृत। ये एक बार आती है ना संस्कृत के बट बारे पता में। मेरे भी उस वक्त थॉट क्या था, हाँ। मेरा भी थॉट ये था कि यार संस्कृत सीख कर क्या फायदा। मतलब ये मेरी, मतलब मैं हमारे स्कूल में 6 से लैंग्वेज चूज करना था, संस्कृत और फ्रेंच। 6 से 10 तक एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, तो मैंने फ्रेंच चूज की थी। 4 साल फ्रेंच पढ़ा, मस्त रट्टे मारे, नंबर भी सही आए। बट आज मैं ये सोचता हूँ उससे फायदा क्या हुआ। और ये भी मैं बता दूं, जितने लोग इंडिया में फ्रेंच सीख रहे हैं भाई, उनकी फ्रेंच बिल्कुल, जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बिल्कुल अलग है। जो हम जमपेल, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो बहुत अलग है प्रोनाउंसिएशन। मेरी एक फ्रेंड फ्रांस में रहती, कहती वो भी मेरे स्कूल में थी, कहती जो हमने इतनी गंदी फ्रेंच सीखी है यहाँ पर जीरो काम आती है। तो कहने का मतलब, फ्रांस कब जाना, किस जमाने में जाना है अलग, जाएंगे नहीं जाएंगे। पर अपनी भाषा अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं उससे आपको इतना बेनिफिट मिलता है
कि आप अपने खुद के ग्रंथ खुद पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ संस्कृत नहीं सीख पा रहे, अपनी मातृभाषा ही सीख लीजिए। आप मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी बोल देंगे, जिसमें ना तो एक भी अरबी भाषा का शब्द आएगा और ना एक भी अंग्रेजी का शब्द आएगा। अरबी वर्ड्स बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसे हम बोलते हैं खिलाफ, ये हमारा, तलाक ये हमारा नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मैं तो टेबल मेज वगैरह उर्दू हो गया ना, तो हाँ मतलब अरबी उर्दू जो इनकी लैंग्वेज है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो अगर जैसे मैं कल्चरल चेंज कैसे आता है, तो मैं जब लंदन से वापस आया था तो मेरी एक फ्रेंड वहाँ बनी, वो साउथ दिल्ली रहती है, तो उनका फार्म में पार्टी थी, तो हम गए, उसने बुलाया था, बर्थडे पार्टी थी, तो लाविश पार्टी एकदम। तो जब मैं अंदर गया तो उसकी मम्मी थी। अब जो हमारा क्या होता है, किसी के घर के बड़ों से मिलोगे आप पैच हो गए, बिल्कुल, मैंने उसकी मम्मी के पैच हुए, अरे अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, नो 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 कम ऑन बात करो। अच्छा अब उस वक्त तो मतलब इट्स नॉर्मल, वो अपनी तरफ से प्यार ही दिखाए, बट कहने का मतलब कि वो जो फीलिंग है। और अच्छा आप अगर किसी जगह जैसे 5 स्टार होटल जाओ, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि जैसे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज सीखना कोई, बस मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि लोग भाषा को दूसरे का स्टेटस मान देते हैं कि अगर किसी पार्टी में मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखूंगा, अगर कोई बंदा हिंदी में बात कर रहा है वो भाई देसी है, वो ये है, हो सकता है। अच्छा नॉलेज का मतलब सिर्फ भाषा नहीं हो सकता, भाषा तो अगर, और मुझे दुख इस बात का है, जैसे आप जर्मनी जाइए वहां पे सारे जर्मन बोलेंगे, चाइना जाइए सारे वहां पे चाइनीज बोलेंगे, और इटली जाइए इटली में इटालियन। तो अगर अपने देश में अपनी ही भाषा नहीं बोलना, तो यार ये तो एक गर्व का विषय है। बट यहाँ पर मुझे लगता है एक स्टेटस सिंबल जो लोगों ने बनाया है, वो मुझे लगता है एक थोड़ा सा नहीं, बहुत ही खराब है। एक अंग्रेज एक सभा में बैठा हुआ था हिंदुओं की, और उसको ये नहीं पता था कि, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इसको हिंदी आती है उस अंग्रेज को। तो क्योंकि वो अंग्रेज बैठा हुआ है, अब जो भी भाषण देने के लिए जाए सभा में, वो अंग्रेजी में बोलना शुरू करे, कुछ अंग्रेजी में आधा बोले आधा हिंदी में बोले। तो उसने ही खड़े होकर ये प्रश्न किया, हिंदी में पूछा कि तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। आप इंग्लैंड जाके देखिए, यूरोप जाके देखिए, आप अमेरिका जाके देखिए, कहीं भी आप जाकर देखिए, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। अगर हमको उनकी भाषा, अगर भारतीयों को अगर वहाँ जाकर बैठेंगे तो वो कोई हिंदी भाषा में बोलना नहीं शुरू करेंगे कि भारतीय कोई बैठा हुआ इसलिए हम हिंदी में बोले। वो सीखेगा, वो भारतीय उस लैंग्वेज को सीखेगा और फिर जानेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो अगर मुझे तुम्हारी भाषा को जानना होगा, अगर मुझे जानना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है और मुझे हिंदी नहीं आती होगी, तो मैं हिंदी सीखूंगा, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, हर चीज में लॉजिक ढूंढने लग गए हैं, पता नहीं अपने अपने धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो रहा है ना, ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर वाले जो लोग ज्यादा वेस्टर्न करते हैं ना, तो इनके मन में भी सवाल आने लग जाते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे जैसे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें से जो प्रैक्टिकल जनता है वो ये पूछती है कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा। अब इसका क्या जवाब दिया जाए इनको? हाँ, तो उनको ऐसा प्रश्न किया जाता है कि यदि वायु है तो दिखती क्यों नहीं है? आप देखिए, मिठाई जो होती है आप उसका टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उस मीठेपन की कोई व्याख्या कर सकते हैं कि मीठा ऐसा दिखता है? नहीं कर सकते। मीठेपन की कोई आप वो नहीं कर सकते हैं। सुगंध हो सकती है, उसको सूंघ सकते हैं, लेकिन सुगंध दिखाई नहीं देती है। आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से सुगंध दिखाई देती है। और ये तो खैर नॉर्मल बातें हुई। यदि भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, पहले उपासना लाइए। अरे ऐसे भगवान मिल जाएगा किसी को भी? मतलब बैठे हैं, कहाँ है भगवान, अच्छा ये रे भगवान, ऐसे दिख जाएगा क्या किसी को भी? ऐसे नहीं दिख सकते भगवान। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा भगवान के पास तक। भगवान तुम्हारे थोड़ी पास चलकर आएंगे, भगवान के पास तक तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? उपासना, उप यानी निकट, आसना मतलब बैठना, उपासना निकट बैठना। कभी तुमने मंदिर में जाकर बैठकर देखा क्या? वहां बैठे और उपासना आपने करी, किसी भी प्रकार की उपासना, आपने कोई चैंटिंग करी हो, आपने भगवान का नाम लिया हो, भगवान को याद किया हो, ऐसा करने का प्रयास तो कीजिए, तभी तो भगवान दिखेंगे। भगवान ऐसे ही कहने से किसी के दिख जाते होते तो कोई भी ऐसे प्रश्न करने वाला, उसके सामने भगवान को लाके खड़ा कर दिया जा सकता था। पर भगवान ऐसे नहीं दिख सकते, तुम्हें भगवान के पास तक चलकर जाना पड़ेगा। और वो चलने का जो रास्ता है वो उपासना है। उपासना कीजिए, भगवान को याद कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में पढ़ाइए, उनके बारे में लोगों तक नॉलेज पहुंचाइए कि भगवान के जानना है तो ये
लेना पड़ेगा ये स्टेप। बिल्कुल। तो उपासना करिए तो भगवान अपने आप स्वयं मिल जाएंगे। एक बड़ा मैं साइंटिफिक जवाब देता हूँ जी। 16th सेंचुरी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ रचा। उसमें ये जो पिक्चर आई थी उसमें भी थी बात, तलपदे जी की जो पिक्चर आई थी आयुष्मान खुराना की, तो उसमें जो ये लाइन है हनुमान चालीसा जी में हमारी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु आगे लीलोताई मुद्र पर जानू, तो हमारी हनुमान चालीसा में सालों पहले धरती से सूर्य का डिस्टेंस बता दिया गया। अब कैसे? जो एक युग है वो 12,000 साल का होता है, सहस्त्र यानी 1,000, योजन यानी 8 माइल्स, और भानु तो सबको पता ही है, प्रायवाची बचपन में सबने पढ़े। तो अब क्या हुआ, जुग सहस्त्र योजन, तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 96,000 माइल्स, तो जो कैलकुलेशन है अब नासा ने बताया है कि भाई धरती से लेकर सन का डिस्टेंस इतना है। तो अगर मुझे लगता है कि हम अपनी साइंस को पढ़ना चाहते हैं, इतना इंटेलेक्चुअली सवाल, पहले आप अपने ग्रंथ पढ़िए। बिल्कुल ठीक बात पहले है। आपको जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा। आप जैसे सब कई लोग यही कहते हैं, जैसे कि यार आपने कभी अपनी मम्मी से थोड़ी पूछा था मेरे पापा ही हैं, डीएनए थोड़ी हमने कराया था, मम्मी ने बोला मान लिया आपने। तो ये एक, अगर आप श्री वृंदावन धाम जाए वहां पे सब आपको ये बात कहेंगे, ये भाव का विषय है, भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को महसूस किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पहले अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपने वीर सावरकर जी की बात करी थी जी, जी, पीछे, जी। तो मैं बार बार सवाल आ रहा है कि हम जब भी बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो हम कहते हैं भारत के वीर, एक बड़ा बैनर लगता है। क्या सिर्फ भारत के वीर ही फ्रीडम फाइटर्स थे, भारत की वीरांगना नहीं थी? नहीं, पर ऐसा राघव जी ने बोला नहीं होगा कि नहीं रही है। नहीं, वीर सावरकर जी के बारे में जब मैं रिलेट कर रहा हूँ तो मैं वीरों की बात कर रहा हूँ, मैं वीरांगनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज। आज समाज की जो विकृत सोच है उसके कारण महिलाओं को निर्बलता, दुर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लिया जाता है। उनको लगता है कि नारी ऐसी ही होगी, निर्मल, कोमल, ऐसी ही होगी। लेकिन ये समाज हमेशा भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही विद्या में भी अग्रणी रही है और वीरता में भी अव्वल रही है। ये हमेशा भूल जाता है। हम शायद नहीं जानते होंगे कि वेदों का शंखनाद करने वाली, आज हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, हमें पता है ये ऋषि रहे, ये मुनि रहे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि वेदों का शंखनाद करने वाली ऐसी हमारी विदुषी माताएं रही हैं। माता गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब हमारी विदुषी महिलाएं रही जिन्होंने वेद की शिक्षा ली है, जो पवित्र धारण किया। मेरी यज्ञोपवीत पे भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो जनेऊ लेते हैं ना, लड़के जनेऊ लेते हैं, लड़कियां नहीं लेती हैं। तो उन माताओं ने जनेऊ लिया, वेद की विद्या आरंभ करी और सारी दुनिया को बताया कि स्त्री भी वेद विद्या ले सकती है। कि आप बोलते हैं कि वेद स्त्रियां, महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, तो उन्होंने बताया कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं। अब आप सोचिए कि ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ने ज्ञान दिया है और वो कह रहे हैं कि इसमें महिलाएं नहीं पढ़ सकती। यदि ऐसा ही है कि महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं और बोलते शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं, अगर शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, तो उनके कान और आंख भी नहीं देने चाहिए थे। जब उनको अधिकार ही नहीं है ईश्वर का वेद पढ़ने के लिए, तो उनको कान और आंख क्यों दिए? पर छोड़ देते उनको ऐसे ही कि तुम्हें तो वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें तो और काम करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो मैं ये मानती हूँ। और ऐसी महिलाएं, ये तो विद्या के बारे में मैंने बताई हैं, आपको जाकर आज सर्च करना पड़ेगा कि कौन रही हैं हमारी ये विदुषी महिलाएं। एक आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में हम जानते हैं, तो उनके साथ शास्त्रार्थ करने वाली ऐसी विदुषी हमारी माँ उभय भारती रही, जिन्होंने शास्त्रार्थ शंकराचार्य जी के साथ किया। मतलब आप सोचिए, शंकराचार्य जी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, उन्होंने मठों की स्थापना करी थी, वही शंकराचार्य जी। उस महिला ने शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था, तो उसने भी वेद विद्या तो कभी कभी ग्रहण करी ही होगी। फिर उसके बाद आती है वीरता की। जब हम बात करते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी महिलाएं रही हैं, हमें याद है माँ पन्नाधाई का बलिदान, चिन्नम्मा की वीरता, दुर्गावती का त्याग, दुर्गा भाभी का शौर्य, ऐसी बहुत सारी हमारी माताएं रही हैं। और सबसे ज़्यादा मैं प्रेरित होती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि माता निर्माता, हम बोलते हैं माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली माता होती है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व किसी पूरी दुनिया में किसी का पसंद है तो वो माता जीजा का पसंद है। और मैं बोलती हूँ कि शिवाजी छत्रपति शिवाजी हैं, क्योंकि माता जीजा उनके पास हैं। आज अजय योद्धा हैं छत्रपति शिवाजी, क्योंकि माता जीजा उनके
पीछे खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। इसीलिए तो सबसे सर्वप्रथम तो माता को निर्माता बनना पड़ेगा, निर्माण करने वाली माता बनना पड़ेगा, ऐसी माता जीजा बनना पड़ेगा। माता पद्मिनी के बारे में हम पढ़ते हैं, आज कह तो देते हैं कि जौहर जो थी कायरता थी। जौहर जो हमने करा था, हमारी माँ पद्मिनी, पद्मावती जिसको हम बोलते हैं, विकृत नाम है उनका, पद्मिनी उनका नाम है। तो पद्मिनी जी का बोलते हैं कि उन जौहर जो उन्होंने किया था वो कायरता थी। तो मैं एक यही प्रश्न करना चाहती हूँ, जो मोमबत्ती होती है ना, उस पर अपनी छोटी सी उंगली लगा दीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि जो हमारी माताओं ने जो जौहर किया था वो कायरता थी या वीरता थी। ऐसे ही जौहर हो जाता है कि कोई विधर्मी उनकी देह को, उनकी पतिव्रता देह को टच ना कर पाए, इसलिए अपने आप को धधकती हुई ज्वाला में झोंक दिया। ऐसे ही हो जाएगा क्या ये काम? ऐसी हमारी माता रही, माता हाडी बाई। हाडी बाई के बारे में सुना होगा आपने। तो हाडी बाई एक ऐसी माता रही क्योंकि उनका जो पति है वो जहाँ युद्ध कर रहा है, युद्ध भूमि से विमुख ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, तो उनका पति जो बार बार आकर्षित होकर युद्ध भूमि छोड़कर उनके पास आ जाता था। क्योंकि अपना कर्तव्य पूरा करें, इसलिए माता हाडी बाई क्या करती हैं कि जब उनका पति रणभूमि में जाता है, पत्र लिख कर भेजता है कि हाडी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो हाडी राइन पत्र के उसमें क्या देती है, वापस में क्या देती है पत्र के, पता है? अपना शीश काट कर दे देती है और प्लेट में, थाल में सजाकर, और कहती है कि लीजिए, जिस देह के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे, जिस चमड़ी के लिए, जिस खाल के लिए इतना परेशान हो रहे थे, जिस रूप के लिए, जिस मेरे मुख के लिए, वो बोलते थे कि बार बार मुझे तुम्हारा मुख देखने की इच्छा होती है, तो जिस मुख के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे, लीजिए बार बार देखिए। तो फिर उनके जो पति थे उन्होंने उसकी माला बनाई थी और फिर पूरा युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में वो गए हुए थे। ऐसी माता हाडी बाई रही, और भी बहुत सारी ऐसी माताएं रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि केवल वीरों के बारे में ना जाने, क्योंकि हमारे इतिहास में हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था कि जब हम बोलते कि हमारी माताओं का इतिहास नहीं हमें बताया गया, तो कहते तो बताया तो झांसी की रानी का, तो केवल झांसी की रानी नहीं थी। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आज की महिलाओं को, आज की सर्वप्रथम महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं पढ़ेंगी तो अपनी बेटियों को सिखाएंगी, और अगर बेटियों को सिखाएंगी तो कोई बेटी अब्दुल के चंगुल में नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है अपनी माताओं का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। बोल तो देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी के बारे में बोलते हैं ना, ऐसी आज़ादी नहीं मिली थी, ऐसी वीर वीरांगनाओं का हमारे पीछे इतिहास रहा है, लड़ा है उन्होंने। ऐसी ऐसी माताओं का रहा है जिन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया था। माता दुर्गावती रही जिन्होंने मुगलों को हराया, अकेली महिला ऐसी रही थी। एक हमारी ऐसी माता रही थी, क्योंकि केरला की ऐसी माता ऐसी रही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया कि मुगलों की सेना आ रही थी, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, नारियल जो होता है ना, उसके नारियल के भीतर का वो निकाल कर उसमें बारूद भरकर और फिर रात में उनकी पूरी सेना का विध्वंस कर दिया था। ऐसी माता रही हमारी। तो इन माताओं का ऐसा त्याग रहा है, ऐसा बलिदान रहा है, ऐसा शौर्य रहा है, ऐसा पराक्रम रहा है। इसीलिए आप विचार कीजिए, इतनी बार हमारे ऊपर आक्रमण करा इन विधर्मियों ने, और फिर भी हम यहाँ बैठे और सनातन और धर्म की बात करें तो कुछ तो हमारी स्ट्रांगनेस रही होगी ना, कितनी वीरता हमारे माताओं के बीच में अंदर रही होगी, कितनी हमारे वीरों के भीतर रही होगी। तो सर्वप्रथम ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास को अच्छे से जानें, और ना केवल वीरों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में भी जानें, अपनी बेटियों को बताएं, अपनी माताओं को बताएं, अपनी बहनों को बताएं, ताकि कोई भी ऐसी हमारी जो महिलाएं हैं, ऐसी बेटियां हैं, वो किसी विधर्मी के चंगुल में ना आ जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है हमें ये इतिहास उन्हें बताना कि तुम, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें उनका इतिहास नहीं पता और तुम अब्दुल के चंगुल में 2 मिनट में आ जा रही हो। वो अब्दुल को उनकी देह छूना, अब्दुल उनकी देह को छू ना सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया, और अब तुम अपनी देह को ऐसे ही दूसरे के नाम कर रही हो। तो ये उनको बहुत आवश्यकता है आज पढ़ाने की। मैंने भी एक बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कहानी थी, जैसे झांसी की रानी हमने बचपन से, मुझे याद है स्कूल में मेरे एनुअल डे पे हमारा एक प्ले हुआ था झांसी की रानी। तो झांसी की रानी एक बड़ा फेमस नाम रहा है। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रहा है रानी कित्तूर चन्नम्मा का। हाँ। तो उनकी भी कहानी मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी। तो भारत की सबसे पहली जो जंग अंग्रेजों के खिलाफ जो बताई जाती है वो है 1857 की, जब झांसी की रानी, तात्या टोपे, सब ने बड़ा बहुत अच्छी वो। पर उससे भी पहले रानी कित्तूर चन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो रानी कित्तूर चन्नम्मा का जन्म 14 नवंबर 1778 एक गांव कर्नाटका में हुआ, और 1857 में तो पहली बार लड़ाई हुई थी और तब सब इकट्ठे आए थे। पर एक छोटे से गांव से पहली जो अंगारी थी, जो पहली आग ज्वाला थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ रानी कित्तूर चन्नम्मा ने दी 1824 में। तो
मुझे ऐसा लगता है कि जो नारी है वो सिर्फ ये नहीं है कि चूड़ियां डाल के घर पे आज की अगर रोटियां बनाने के लिए, जो नारी है उनका एक रोल बहुत ही डीप है, जो मतलब जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बताया, जो रानी पद्मावत थी, उन्होंने जौहर जो है, आप आग के सामने अगर उंगली करेंगे जल जाएगी, तो हमारी उन माँ के पीछे कि भाई कोई विधर्मी हाथ ना लगा दे, अपने बलिदान देना, ये भी बहुत मुझे लगता है बड़ी और गर्व की बात है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे वो बड़ी मतलब मेरे को एक वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं कहूँ मेरे को जो छुई थी वो ये थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब काकोरी कांड हुआ, तब उसके बाद उनके पास धन आया, तो माता पिता का एक संदेश आया कि हमारे पास बेटा पैसे पूसे हैं नहीं, और आपने अभी हुआ है, न्यूज़ में आ रहा है कि आपने सोना वोना इतना ले लिया। तो तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था, मेरे पास बंदूक है और इसमें 2 गोली है। मतलब ये कि ये जो धन भी हमने चोरी किया है, भारत के लिए किया है। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये बहुत, मुझे ये चीज़ है कि आपके देश को बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि अहिंसा से नहीं, अपने खून को बहाया है, तभी इस तिरंगे को सजाया है, बिल्कुल ठीक। ना कि सिर्फ बातों से या भाषणों से। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस अगर हिटलर के पास ना जाते तो कहाँ से आज़ादी मिल जाती? वीर सावरकर के अगर लेख ना होते तो कहाँ से आज़ादी मिल बहुत जाती? बढ़िया, सही में। तो अगर मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक, जैसे कहते हैं गरम दल, एक सॉफ्ट साइड, एक हार्ड साइड, दोनों साइड है। तो जो हार्ड साइड थी, ऐसे तो हम सोचे जैसे भगत सिंह है, उनकी तो आज़ादी की जो लड़ाई थी कुछ थी नहीं, अगर वो ना शहीद होते। एक बड़ा खूबसूरत मैंने एक फ्रीडम फाइटर का पढ़ा, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज फांसी पे तो चढ़ रहा हूँ, जैसे खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में उन्होंने फांसी पे, तो ये फ्रीडम फाइटर्स की साइकोलॉजी, वो कहते थे कि हम यहाँ पर अपना बलिदान इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे देश में मैसेज जाए कि भारत कायरो का देश नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं भारत में आज भी ऐसी फीलिंग है, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत से सब जुड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे मैक्स म्यूलर जैसे जो बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारे देश के जो आर्टिकल्स हैं, जो बुक्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ किया, मिलावट की। बट फिर भी मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, धर्म आज भी है, कल पहले भी था और आज भी है, और आगे भी मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर समाज में रहेंगे और इस तरह की विचारधारा आगे आती रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश को जोड़ भी पाएंगे और देश को आगे भी ज़रूर लेकर जा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों थैंक यू का भी। वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।